नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जया एकादशी की व्रत कथा शुरू करने से पहले हम एक बार एकादशी व्रत का पारण समय जान लेते हैं। तो जो पारण समय है वो है 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर के 9:17 तक। तो जो आपको इस बीच अपना पारण है कर लेना है। और कथा सुनने के लिए आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल या पुष्प जरूर रखनी है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप कृपया कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है, ये सब बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत के मनुष्य से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया और पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्होंने नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू करा। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन ना लगा और ये अशुद्ध गान गाने लगे। इनकी भावना भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझे इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य या पाप किए थे जिससे हमें इतने दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही इन्होंने दिन व्यतीत करा और महान दुखों के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत करी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व इनकी देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर इनको नागलोक को प्रस्थान ले गए। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वह इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया हो, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह छोड़कर पवित्र हो गए हैं और हम अन्य लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा, अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया हो उसे मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वालों को घोर नरक भोगना पड़ता है। तो ये थी जया एकादशी की कथा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और वीडियो अगर अभी तक आपने अंत तक देखी है तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा राधे राधे का। मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो के साथ, जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।